राम राम जी। जय माता दी। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। नवरात्रि चल रहा है और नवरात्रि में कुछ लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं, कुछ लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि अष्टमी और नवमी तिथि को माता रानी का पूजन कैसे किया जाता है। तो देखिए, चाहे आप अष्टमी के दिन कन्या पूजन करें या नवमी के दिन कन्या पूजन करें, लेकिन कन्या पूजन करने से पहले माता रानी का पूजन किया जाता है। माता रानी को भोग समर्पित किया जाता है। उसके बाद हम कन्या पूजन करते हैं। तो हमें किस तरह से भोग समर्पित करेंगे, क्या भोग समर्पित करेंगे और कैसे हम पूजन करके कन्या पूजन करेंगे, इसी के विषय में आज की वीडियो में आपको पूर्ण जानकारी के लिए ये वीडियो पूरा अंत तक देखना होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अष्टमी या नवमी के दिन आप सभी कन्या पूजन करेंगे। सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद पहले जो हम माता रानी की 9 दिन तक पूजा करते हैं उस चौकी की साफ सफाई कर लेंगे। उसके बाद सभी को, माता रानी को, गणेश जी को, सभी को दुर्वा से छींटे या पुष्प से भाव स्वरूप हम सबको स्नान करा देंगे। उसके बाद हम सबसे पहले पूजा में दिया प्रज्वलित करेंगे। यहाँ पर हम देसी घी का दीप लगाएंगे। दिया हमने इसके बाद हम सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। कलावा हम शुरू वाले दिन चुनरी और कलावा सबको समर्पित कर देते हैं। अगर आप चाहें तो वही कलावा चलने देते हैं लास्ट तक, या फिर आप चाहे तो रोज नया कलावा वस्त्र स्वरूप आप भेंट कर सकते हैं। वो आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है। फिर हम माता गणेश जी को, माता रानी को, जवारा को, अपने आप सभी को, जो भी पूजा में बैठे हैं सबको हम तिलक करेंगे। उसके बाद हम गणेश जी को और माता रानी को फूल समर्पित करेंगे। माता रानी को लाल रंग का फूल बहुत प्रिय है, हो सके तो माता रानी को लाल रंग का फूल ही समर्पित करें। उसके बाद हम माता रानी को पान समर्पित करेंगे। पान के पत्ते पर हम एक बतासा रखेंगे, लौंग रखेंगे, इलायची रखेंगे और सुपारी रखेंगे। इस तरह से हम पान समर्पित करेंगे। आप चाहे तो माता को मीठा पान भी माता रानी को समर्पित कर सकते हैं, और अगर रोजाना पान समर्पित करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो या तो शुरू में माता रानी को पान का बीड़ा का भोग लगा सकते हैं या फिर लास्ट में लगा देना। माता रानी को पान के बीड़े का भोग बहुत प्रिय होता है, तो माता रानी को पान का भोग जरूर लगाएं। उसके बाद हम माता रानी को बतासे से भोग लगाएंगे। मिश्री मेवे से जो आपके पास हो उससे आप भोग लगा देना। अष्टमी और नवमी का जब आप पूजन करेंगे तो हलवा, पूरी और चने का भोग जरूर लगाना है। माता रानी को कन्या पूजन जिस दिन करते हैं उस दिन माता रानी को हम पहले हलवा, पूरी, चने का भोग लगाएंगे। उसके बाद हम कन्याओं को भोजन कराते हैं। कन्याओं को भोजन कराने के साथ ही हम उनको केले समर्पित करेंगे और भेंट स्वरूप कुछ दक्षिणा भी देंगे और उनको कोई गिफ्ट भी कर देंगे। जो आपकी इच्छा हो, जैसी आपके श्रद्धा हो, वो आपको उन कंजकाओं को गिफ्ट करना है और फल भी देना है साथ में। कंजकाओं को फल देने के लिए जो हम ऋतुफल लाते हैं उसमें से पहले माता रानी को ऋतुफल चढ़ाएंगे। उसके बाद हम छोटा सा हवन करेंगे माता रानी का, तो उसके ऊपर हम भोग लगाएंगे और माता रानी का हवन कर देंगे। उसके बाद हमें कन्या पूजन करना है। गाय के गोबर के कंडे से जो हम माता का हवन करते हैं उसी पे हमें माता रानी को हलवे, खीर, पूरी, चने का, फिर हम धूप दीप जलाकर माता रानी की बड़े ही प्रेम से आरती करेंगे। चने का भोग लगाएं और फिर माता रानी को थोड़े से पानी से चारों ओर घुमा के, जहाँ पे हवन करते हैं, भोग लगाते हैं, उसके ऊपर से घुमा के माता रानी को चालू करानी होती है। पानी का भोग जरूर लगाएं। पहले गणेश जी की आरती करेंगे और फिर माता रानी की आरती करेंगे। आरती आप चाहे तो दीप जलाकर दीप से कर सकते हैं, या फिर कपूर जलाकर कपूर से भी आप आरती करते हैं। जैसे आपकी मर्जी हो वैसे आरती कर सकते हैं। उसके बाद में माता रानी से हाथ जोड़कर नवरात्रि के 9 दिनों में हुई भूल चूक के लिए हम क्षमा याचना करेंगे। पूजा में हमने जो जल का लोटा लिया है उसका जल हम सूर्य देव को अर्घ दे देंगे। उसके बाद हम कन्याओं का पूजन करेंगे और कन्याओं को खाना खिलाएंगे। पूजा पूजा में माता रानी के भोग के लिए जो प्रसाद रखा है उसको हम गाय को खिला देंगे। जब कन्याएं आएंगी तो आप एक उनकी प्लेट में एक एक पूरी, थोड़ा थोड़ा हलवा प्रसाद का जरूर डालें, और जो भी आपने ये केला या फल जो भी समर्पित किया है वह भी आप प्रसाद स्वरूप कन्याओं को दे दें। इसके साथ ही जो कलश हमने रखा है उसके ऊपर जो नारियल है, हमारे घर में तो यह नारियल रिवाज है, मेरे मायके में भी और मेरे ससुराल में भी। मेरे यहाँ तो नारियल को तोड़कर उसको काट कर माता रानी को भी भोग में चढ़ा देते हैं, और
जो कंच का खाना खाने आते हैं उन कन्याओं को भी प्रसाद के रूप में दे देते हैं और अपने घर परिवार में सब बांट कर उस प्रसाद को खा लेते हैं। सबकी अपनी अपनी रिवाज है, आपके यहाँ जैसा हो वैसा कर लेना। किसी किसी के यहाँ पूजा में रखे कलश को मंदिर में रखवा देते हैं या अपने घर के मंदिर में रख लेते हैं, या फिर जल में कहीं ज़्यादा जल हो वहाँ पे प्रवाहित कर देते हैं। जैसी जिसकी रिवाज हो वैसा करना। कन्याओं को जब आप अपने घर पे बुलाए तो सबसे पहले उनके पैर धोए, उनको तिलक लगाए, आसन देकर उन्हें बिठाए, उसके बाद उनको भोजन कराए। भोजन कराने के बाद सभी कन्याओं के पैर छूकर उनको दक्षिणा दे और प्रसाद जरूर दे। जब भी कन्या आपके घर से विदा हो तो हलवा पूरी और चने का प्रसाद आप उनको थोड़ा सा जरूर दे। प्रसाद हमें ज़रूर देना चाहिए। और हाँ, कोई ना कोई गिफ्ट ज़रूर लेके आए कन्याओं के लिए। कन्या को भोज जब आप कराएं तो उसके साथ कन्याओं को जाते समय गिफ्ट ज़रूर दे, ताकि कन्याएं खुश हो जाएं। जब कन्याएं खुश होंगी तो माता रानी अपने आप ही खुश हो जाएंगी और माता रानी की कृपा आप पर बनी रहेगी। और आप देखिए, अगर आपके यहाँ कन्याएं आपको अगर नहीं मिल पा रही हैं तो आप गरीब बस्तियाँ जो होती है वहाँ पर भी प्रसाद लेकर जाकर बांट सकते हैं। वहाँ भी कन्याएं होती है, उनको दे सकते हैं। वो लोग प्रसाद लेकर बहुत खुश हो जाते हैं। अगर आप उन कन्याओं को प्रसाद खिलाएंगे तो माता रानी की विशेष कृपा आपके ऊपर बनेगी, क्योंकि जिसको ज़्यादा ज़रूरत होती है उसको अगर दान दिया जाए तो सबसे ज़्यादा शुभ होता है। तो ये थी दुर्गा माँ अष्टमी और नवमी की सरल पूजा विधि। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माता दी लिखें और लिखकर ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। माता रानी आपके सदैव अन्न धन के भंडार भरे, उनकी कृपा पर हमेशा बनी रहे। जय माता दी।